हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईटीआई से नौकरी चैनल में। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए माइक्रोमीटर के जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आया हूँ। और सारे ही ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप माइक्रोमीटर के बारे में जानना चाहते हैं और भी अच्छे से, तो हमारे 2 वीडियो हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें माइक्रोमीटर की सारी डिटेल पूरी तरह से बताई गई है, जिससे कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं वो सब हमने उसमें कवर किया है। ठीक है, तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में सब डिवीजन कहाँ पर बना होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्लीव। स्लीव होता है या बैरल होता है, बात एक ही है। स्लीव या बैरल एक ही होते हैं। उस पर जो हमारा होता है मेन डिवीजन भी बना होता है और सब डिवीजन भी बना होता है। अब मेन डिवीजन के बारे में और सब डिवीजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मेन डिवीजन होता है उसका जो मान होता है वह 1 mm होता है। और जो हमारा सब डिवीजन होता है उसका मान जो होता है वह 0.5 mm यानी कि ½ mm होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रख लीजिए। और मेन डिवीजन और सब डिवीजन दोनों ही हमारे जो होते हैं स्लीव पर बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन के नीचे रह जाती है जबकि एनविल और स्पिंडल आपस में संपर्क में हो, तब कौन सी एरर होगी। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि होती है जब हमारा माइक्रोमीटर का स्पिंडल और एनविल दोनों आपस में टच होते हैं और हमारा जो थिम्बल का जीरो है वह आगे या पीछे होता है डेटम लाइन के, तब हमारे माइक्रोमीटर में एरर होती है। उस एरर के बारे में जानते हैं जिसको हम शून्य त्रुटि कहते हैं। और शून्य त्रुटि हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी धनात्मक शून्य त्रुटि और एक होती है हमारी ऋणात्मक शून्य त्रुटि। जो धनात्मक शून्य त्रुटि होती है उसे हम पॉजिटिव एरर कहते हैं। और जो हमारी ऋणात्मक शून्य त्रुटि होती है उसको हम निगेटिव एरर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पॉजिटिव एरर। कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं जो हमारा पॉजिटिव एरर होता है में जो हमारा थिम्बल का जीरो होता है वो डेटम लाइन के पीछे होता है, या फिर आप उसको नीचे भी कह सकते हैं। और निगेटिव एरर में हमारा थिम्बल का जो जीरो होता है वो डेटम लाइन के ऊपर होता है या फिर वो आगे होता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर हो या आगे हो वो बात एक ही है, नीचे हो या पीछे हो वो बात एक ही है। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। और शून्य त्रुटि में क्या होता है, अगर धनात्मक शून्य त्रुटि है तो उसमें हम घटा देते हैं, और ऋणात्मक शून्य त्रुटि है तो उसमें हम जोड़ देते हैं। तो धनात्मक में घटाने पे हमें सही मान प्राप्त होता है और ऋणात्मक में जोड़ने पर हमें सही मान प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पूरा सही से समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है और माइक्रोमीटर 25.41 mm की माप देता है, तो सही रीडिंग क्या होगी। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारी रीडिंग, हमारी जो एरर है वो कौन सी है। तो वो हमारी आप देख सकते हैं पॉजिटिव एरर है, यानी कि धनात्मक। और धनात्मक में क्या करते हैं, घटा देते हैं, और ऋणात्मक में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी प्लस वाली है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ क्या है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आपको प्लस दिख रहा है, कितना ज्यादा दिख रहा है, 0.02। तो इसको इसमें घटा दीजिए। इतनी गणित सभी को आती ही होगी कि 41 में से 2 घटाएंगे तो 39 बचेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 25.39। ठीक है दोस्तों, बस ये चीज ध्यान रखिए कि पॉजिटिव वाले में घटा देते हैं और निगेटिव वाले में जोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है तो सही रीडिंग कैसे ली जा सकती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, आपको बताया कि अगर निगेटिव है तो उसमें जोड़ देंगे, अगर पॉजिटिव है उसमें घटा देंगे। तो इसमें हमारा दे रहा है कि वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़कर, यानी अगर हमारी 0.2 दिया है या 0.3 दिया है, वो एरर हमारी निगेटिव में है तो हम उसको उसमें जोड़ देंगे तो हमारी सही रीडिंग आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और पॉजिटिव में हम घटा देते हैं और निगेटिव में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा कितनी एक्यूरेसी के साथ ली जा सकती है। ठीक है दोस्तों, या माप सकता है, ये साइट लिख गया, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा हम जो माप सकते हैं वो 0.001 mm। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर इसको हम माइक्रोन में करें तो इसको हम 1 माइक्रोन भी कह सकते हैं, क्योंकि 0.001 mm की वैल्यू होती है वो 1 माइक्रोन होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो एक्यूरेसी होती है इतनी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि माइक्रोमीटर हमारा जो रहता है उसमें जब वर्नियर स्केल लग जाता है तो वो उसकी एक्यूरेसी को 10 गुना बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण, वर्नियर स्केल जो लगता है उसके कारण उसकी एक्यूरेसी 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गियर के दांतों की कार्डल मोटाई को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो इसके लिए हमारा जो प्रयोग किया जाता है वो होता है फ्लैंज माइक्रोमीटर। फ्लैंज माइक्रोमीटर में उसके एनविल और स्पिंडल में जो पॉइंट लगे होते हैं वो फ्लैंज के आकार के होते हैं, और जो हमारे गियर होते हैं इनकी कार्डल मोटाई को चेक करने के लिए फ्लैंज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कीवे की गहराई को चेक करने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कोई कीवे होता है, कोई होल होता है, कोई स्लॉट होता है, अगर उसकी गहराई की बात आ जाए कभी भी तो वहां पे हमेशा ही डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई स्लॉट हो, कोई होल हो और कीवे हो तो उसकी गहराई को चेक करने के लिए हमेशा डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कीवे एक ग्रूव होता है, उस ग्रूव में हम की को डालकर हब और शाफ्ट को आपस में कपलिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम कीवे का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछ रहा है कि जो माइक्रोमीटर होता है उसका एक थिम्बल होता है, उस थिम्बल का जो मान होता है एक डिवीजन वो कितना होता है। तो ये हमारा होता है 0.01 mm। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि थिम्बल डिवीजन का जो मान होता है वही इसकी लीस्ट काउंट भी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोमीटर के एक सब डिवीजन का मान कितना होता है। तो माइक्रोमीटर के सब डिवीजन का मान जो होता है वो हमारा होता है 0.5 mm, यानी कि इसको आप आधा mm भी कह सकते हैं। यानी हमारा जो सब डिवीजन होता है वो आधे mm का होता है, और सब डिवीजन हमारा जो होता है वो हमारा स्लीप पर बना होता है, और सब डिवीजन का मान हमारा आधा mm होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आप माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को कैसे ठीक करेंगे। यानी कि हमारा कोई माइक्रोमीटर है और उसमें त्रुटि है, यानी कि वो हमें सही रीडिंग नहीं दे रहा है, तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारा एक सी स्पैनर आता है जिसकी मदद से हम उसके स्पिंडल को ठीक से टाइट कर देते हैं, आगे या पीछे एडजस्ट कर लेते हैं, और हमारा जो रीडिंग होता है वो 0 0 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी बोर होल के आंतरिक व्यास की माप को परिशुद्धता से मापी जा सकती है। यानी कोई हमारा इंटरनल डायमीटर है, कोई भी होल हो, कोई भी स्लॉट हो, उसका जो अंदरूनी व्यास होता है उसको हम इंटरनल डायमीटर कहते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और इनसाइड माइक्रोमीटर जो आता है वो हमारा 25 mm से अधिक आता है। आपसे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अगर हम 24 mm या 23 mm या 22 mm को इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा माप सकते हैं तो हम उसको नहीं माप सकते। इनसाइड माइक्रोमीटर हमारा 25 से ही शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, इससे कम की रीडिंग हम इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कितनी होती है। तो ब्रिटिश हमारा इंच वाला होता है, तो जाहिर सी बात है इसकी लिस्ट काउंट भी हमारी इंच में होगी, और वो होती है हमारी 0.001 mm। यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
किस प्रकार के माइक्रोमीटर में मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों रीडिंग एक ही समय में ली जा सकती है। यानी हमारा ऐसा भी माइक्रोमीटर आता है जिसमें कि हम ब्रिटिश में भी यानी इंच में भी नाप सकते हैं, मीट्रिक यानी में भी माप सकते हैं, यानी उसमें दोनों स्केल बने होते हैं। तो हमारा कॉम्बिनेशन माइक्रोमीटर आता है, इसको हम कॉम्बी माइक्रोमीटर भी कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। और डेप्थ माइक्रोमीटर किसी होल या स्लॉट की गहराई मापने के लिए। और वर्नियर माइक्रोमीटर आप जानते होंगे साधारण माइक्रोमीटर की तरह होता है, बस इसकी लिस्ट काउंट जो होती है वो 10 गुना अधिक होती है। कितनी होती है? 0.001 mm। ठीक है दोस्तों। और स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का भी आप जानते होंगे, उसके द्वारा हम पिच डायमीटर को चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल एक पूरे चक्कर में कितना आगे बढ़ता है। यानी कि हम थिम्बल को एक चक्कर घुमा देते हैं पूरा, तो वो कितना आगे जाता है। तो दोस्तों वो उतना ही आगे जाएगा जितनी उसकी पिच होती है। यानी एक पूरी चूड़ी घूमता है एक चक्कर में, तो उसकी चूड़ी की जो पिच होती है वो 0.5 mm यानी कि आधा mm की होती है। तो हमारा घूमेगा आधा mm। जब हमारा आधा mm घूमेगा तो आगे भी आधा mm बढ़ेगा, यानी कि इसकी 0.5 mm या आधा mm ये आगे बढ़ता है। माइक्रोमीटर स्पिंडल की जो पिच होती है वो भी हमारी आधे mm यानी कि 0.5 mm की होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी 50 से 75 वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक किया जा सकता है। दोस्तों माइक्रोमीटर हमारे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 की रेंज में आते हैं। माइक्रोमीटर हमारे आवश्यकता अनुसार जितना भी हमें काम की जरूरत होती है वहां पे उसी नाप का हमारा माइक्रोमीटर आता है। और माइक्रोमीटर हमारा किसी भी नाप का उसको चेक करने के लिए हमेशा टेस्ट पीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, टेस्ट पीस, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान होता है। तो दोस्तों स्लीव पर हमारे दो तरह के डिवीजन बने होते हैं, एक होता है मेन डिवीजन और एक होता है सब डिवीजन। मेन डिवीजन का मान जो होता है वो 1 mm होता है, ये आप सभी को पता है। और जो हमारा सब डिवीजन होता है वो 0.5 mm का होता है। तो सब डिवीजन ही हमारा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसमें दो ही डिवीजन बने होते हैं, मेन डिवीजन, सब डिवीजन। और 0.5 यानी आधा mm का डिवीजन जो होता है वो हमारा सब डिवीजन होता है। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे बोला होता कि हमारे माइक्रोमीटर में सबसे छोटा डिवीजन कौन है, तो वो हमारा 0.01 mm होता। ये हमारा थिम्बल पर बना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है वो सिर्फ स्लीव पर हो रही है कि स्लीव पर या बैरल पे हमारा सबसे छोटा डिवीजन क्या होता है, वो हमारा आधा mm का होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आंतरिक माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितनी होती है। तो दोस्तों चाहे आंतरिक माइक्रोमीटर हो चाहे बाह्य माइक्रोमीटर हो, यानी इंटरनल या एक्सटर्नल या ट्यूब माइक्रोमीटर या फ्लैंज माइक्रोमीटर या वी एनविल माइक्रोमीटर, कितने भी प्रकार का माइक्रोमीटर हो, उसकी जो लीस्ट काउंट होती है, अल्पतम माप होती है, वो 0.01 mm ही होती है। लेकिन जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसकी लिस्ट काउंट अलग होती है, और वो कितनी होती है, वो होती है 0.001 mm। ठीक है दोस्तों। उसमें वर्नियर लगा होता है, इस वजह से वो 10 गुना एक्यूरेसी में हमें माप देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोमीटर स्पिंडल पर बनी चूड़ियों की पिच कितनी होती है। तो अभी मैंने आपको बताया माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है उस पर जो चूड़ी बनी होती है उसकी जो पिच होती है वो 0.5 mm होती है। यानी जब वो एक चूड़ी पूरी घूमता है, यानी 0.5 mm घूमता है, आधा mm घूमता है, और वो आधा mm ही आगे को बढ़ता है। तो दोनों ही क्वेश्चन में हमारा 0.5 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों। यानी पिच पूछ ले या फिर ये पूछ ले कि स्पिंडल हमारा कितना आगे बढ़ता है एक चक्कर में, तो हमारा आधा mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर काम करता है। तो माइक्रोमीटर हमारा जो होता है वो नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। मैंने आप लोग को एक चीज और बताई है कि अगर एग्जाम में नट एंड बोल्ट लिख के नहीं आता है और वहां पे लिख के आता है स्क्रू थ्रेड की लीड एंड पिच, तो वो भी हमारा सही आंसर होगा। स्क्रू थ्रेड की लीड एंड पिच उस सिद्धांत पे भी हमारा काम करता है।
और ये जो त्रिकोणमिति दिया है, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे हमारा साइन बार काम करता है। रैक एंड पिनियन दिया है, इसके सिद्धांत पे हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर काम करता है। और दो स्केलों के बीच में भिन्नता, डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, ये हमारा होता है जो वर्नियर हाइट गेज हो या फिर हमारा वर्नियर कैलिपर हो, दोनों ही हमारा डिफरेंस बिटवीन टू स्केल के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रोमीटर में रैचेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, माइक्रोमीटर में जो रैचेट का प्रयोग किया जाता है दबाव को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जब हम किसी जॉब को पकड़ते हैं तो जब उसको हम टाइट कर लेते हैं तो हमारा जॉब जो है वो ना अधिक टाइट हो ना कम टाइट हो, वो हमारा एक्यूरेट प्रेशर लगाने के लिए, हमारा सही दबाव लगाने के लिए हम रैचेट का प्रयोग करते हैं। और रैचेट हमारा एक आवाज करता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो जॉब है वो फुल टाइट हो गया है। अब हम इसकी रीडिंग को चेक कर सकते हैं कि अब हमारा रीडिंग क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चादर की थिकनेस को चेक करने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए हमारा रोलिंग मिल माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रोलिंग मिल माइक्रोमीटर जो होता है उसका जो फ्रेम होता है, उसका फ्रेम बहुत ही गहरा होता है, तो वो चादर में काफी अंदर तक जाके उसको माप सकता है। और दोस्तों, अगर आपको माइक्रोमीटर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा माइक्रोमीटर का वीडियो देख सकते हैं, टाइप ऑफ माइक्रोमीटर, यानी कि विभिन्न प्रकार के जितने भी माइक्रोमीटर आते हैं उसके बारे में मैंने सब कुछ बताया है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको उस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पाइप की थिकनेस को चेक करने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, हमारा जो पाइप की थिकनेस हो या ट्यूब की थिकनेस हो, यानी कि ट्यूब की मोटाई और पाइप की मोटाई, तो वो हमारा होता है ट्यूब माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसके जो दो एनविल होते हैं वो आपस में समकोण पर बने होते हैं। तो एक एनविल हमारा पाइप के अंदर चला जाता है और दूसरा पाइप के बाहर से उसकी जो मोटाई हो उसको चेक करने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी ब्लाइंड होल का व्यास चेक करने के लिए किस प्रकार के माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ये हमारा जो है इसका आंसर वो है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो ज्यादातर गहरे सुराख को, तो जहां गहरे सुराख होते हैं उसके लिए अधिकतर ये प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम 3 पॉइंट माइक्रोमीटर होता है। और ये अंदरूनी व्यास को चेक करता है। और ब्लाइंड होल को चेक करता है। ब्लाइंड होल वह होल होता है जो आर पार नहीं होता, यानी कि किसी भी हम चीज पे कोई होल करते हैं, अगर होल हमारा आर पार नहीं होता है तो वो हमारा ब्लाइंड होल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसको चेक करने के लिए हमारा 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जब माइक्रोमीटर के एनविल और स्पिंडल आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हों तब माइक्रोमीटर का पाठ्यांक कितना होगा? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। और आखिरी क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार के माइक्रोमीटर में एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, हमारा जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसमें हमेशा एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किया जाता है। और अगर हमारा एक और माइक्रोमीटर आता है जिसमें भी एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किया जाता है, वो होता है इनसाइड माइक्रोमीटर। लेकिन ऑप्शन में हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर नहीं दिया है, डेप्थ माइक्रोमीटर दिया है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। और अगर कहीं पे आपको इनसाइड माइक्रोमीटर भी दिख जाता है तो वो भी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, हमारे जो आज के 25 क्वेश्चन थे माइक्रोमीटर से, आपको पसंद आए होंगे। और प्लीज, अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन गलत समझ में आए या किसी का आंसर आपको सही नहीं लगे तो प्लीज उसको कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक बिल्कुल एक्यूरेट चीज पहुंचाई जाए। ठीक है दोस्तों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आप कोई भी एग्जाम दें, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और अब हमारी जो सीरीज शुरू होने वाली है उसमें हर एक चैप्टर के सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेकर मैं बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।